बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आजकल इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर की कन्वर्जन में किस तरह टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है। टू कॉजेज़ हमने पढ़ी थी जिसकी वजह से इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर। हमारा स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट होता है या तो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की वजह से या फिर प्रेशर के इफ़ेक्ट की वजह से। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स के बारे में, और आज इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का लास्ट टॉपिक है कंडेंसेशन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों के बारे में मज़ीद बता दिया जाए। जैसे हमने पिछले दिनों एवोपरेशन को डिस्कस किया था, तो आज हम थोड़ा कंडेंसेशन को भी डिस्कस करेंगे और फिर अपकमिंग क्लासेस में हम बढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर की कन्वर्जन पे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट, यानी गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना। देखा जाए तो एक ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, एवोपरेशन का। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि लिक्विड जब कन्वर्ट होता है इनटू अ गैसियस फॉर्म, तो ये प्रोसेस कहलाता है एवोपरेशन का प्रोसेस, जिसमें हम बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी, कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना रुक जाता है, तमाम मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हैं। ठीक है, और फिर जब वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है बॉइलिंग पॉइंट पर आकर, और बॉइलिंग पॉइंट हमारा वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि इसका उल्टा यानी इसका रिवर्स क्या होता है, कि जब गैसियस के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं बिकॉज ऑफ कूलिंग या हमारे टेम्परेचर को कम करने की वजह से, तो वो जो कन्वर्जन होती है वो कन्वर्जन कहलाती है कंडेंसेशन। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये है क्या। जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, इट्स अ एवेपोरेशन प्रोसेस, और ये इसका रिवर्स है। जब गैसियस फॉर्म कन्वर्ट हो रही है लिक्विड स्टेट में, तो इट्स अ कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कंडेंसेशन का, कि जब गैस के वेपर्स कंडेंस्ड होते हैं, कूल डाउन होते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को वापस चेंज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एवोपरेशन में भी देखा था कि हमने बीकर में वाटर लिया, वाटर को हमने जब हीट करना शुरू करा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने ओवरकम कर लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और वो कन्वर्ट हो गई स्टीम में, वेपर्स में। तो यही हम देखेंगे कि जब हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में हमने ले लिया वाटर, और इस वाटर को हमने हीट करना शुरू करा थ्रू अ बर्नर। ठीक है, बर्नर के जरिए हमने इसको हीट करा। हीट करने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुआ, और एट 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर इसने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया। जब ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, हमने देखा कि एट 100 डिग्री सेल्सियस इसके जो लिक्विड था वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया स्टीम में, यानी भाप में, वेपर्स में। ये है हमारे वाटर वेपर्स जो हमें मिले एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि जब हमने इसको हीट देनी शुरू करी, हीट देने से क्या हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी चेंज होने लगी। कोई भी स्टेट अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कन्वर्जन तब करती है जब उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले में कम थी, लेकिन गैसियस के मुकाबले में ज़्यादा थी। जब हमने इसको हीट दी, हीट देने से क्या हुआ, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होनी शुरू हुई, इसके मॉलिक्यूल्स ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू किया, और ये हवा बनकर उड़ना शुरू हो गए। जब ये हवा बनकर उड़ना शुरू हुआ, इसका मतलब कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई और इन्होंने हवा के साथ एक्सपोज होना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। गैसियस के पार्टिकल्स की कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है
कि इनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते। हमने यही देखा कि जब हमने लिक्विड को हीट देनी शुरू करी तो इसके मॉलिक्यूल्स जो टाइटली पैक्ड थे उन्होंने अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा और वो हवा के साथ शामिल होना शुरू हो गए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि लिक्विड की प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो गई गैस की प्रॉपर्टी में। तो अब हम इसको लिक्विड नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे, लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर मैं एक लिड लगा देती हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया और एक लिड लगा दी। अब क्या होगा, इसके जो वाटर वेपर्स भाप बन के उड़ रहे थे वो अब बाहर नहीं जा सकेंगे बल्कि वो इस लिड की सरफेस पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। एट 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर जब मुझे बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, मेरा वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा पॉइंट है जहां मुझे वाटर फॉर्म भी मिलेगी और जहां मुझे वेपर फॉर्म भी मिलेगी। यानी इस पॉइंट पे मुझे लिक्विड फॉर्म भी मिलेगी और इस पॉइंट पे मुझे गैसियस फॉर्म भी मिलेगी, जो कि हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में पढ़ चुके हैं कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है तब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तब तक उसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आती क्योंकि तब तक वो उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट पे आकर हमें वेपर्स भी दिखते हैं और हमें वाटर भी दिखता है। यानी इस स्टेट में हमें दोनों फॉर्म्स दिखती हैं। अब जब मैंने इसके ऊपर लिड लगा दी और मेरे वेपर्स बनना शुरू हो गए, यानी एवोपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन रिवर्स प्रोसेस है एवोपरेशन का। जब इसकी भाप बननी शुरू हो गई, मैंने हीट एनर्जी बंद कर दी, बर्नर मैंने ऑफ कर दिया, हीट एनर्जी सप्लाई करना रुक गई। हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। कम होने से क्या हुआ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स भाप बनकर उड़ रहे थे उनका टेम्परेचर कम हुआ। कम होने से वो कंडेंस्ड हुए, कूल डाउन हुए और यहाँ पर उन्होंने वापस लिक्विड वाटर वेपर्स को कन्वर्ट कर दिया इन अ लिक्विड फॉर्म। अब जब हम लिड हटाएंगे तो हम क्या देखेंगे, उस लिड के ऊपर, उस कवर के ऊपर वाटर वेपर्स मौजूद होंगे। वो वाटर वेपर्स कहाँ से आए? क्या बीकर ने उछल के अपना पानी वाटर लिड तक पहुंचा दिया? ऐसा नहीं है। जब हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, वाटर वेपर्स उड़ रहे थे, वो भाप जमा हो रही थी लिड पर। लिड का टेम्परेचर कूल डाउन था, वो इतना गर्म नहीं था जिसको हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही थी। कंडेंस्ड होने से क्या हुआ, कूल डाउन होने से क्या हुआ, वापस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी। ठीक है, क्योंकि जब हमने हीट सप्लाई रोक दी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो दोबारा से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने ओवरकम करा और वापस अपने मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध लिया। हमने यही डिस्कस करा था कि जब हमने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने ओवरकम कर लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करके वो लिक्विड से कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में। सही है। जब हमने उसकी हीट एनर्जी को बंद कर दिया, जब हीट एनर्जी बंद हो गई इसका मतलब उनकी जो कोलिजन थी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी कम हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी ने अब ओवरकम कर लिया किस पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और वापस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई और उसने वापस अपने बिखरे हुए मॉलिक्यूल्स को, अपने पार्टिकल्स को एक साथ पैक करा और पैक करके वो दोबारा कन्वर्ट हो गया इन अ लिक्विड स्टेट। क्योंकि लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी है कि इसके मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो जब उसका टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, उसकी प्रॉपर्टी वापस कन्वर्ट हुई और वो वापस वाटर वेपर से गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट हो गया इन अ लिक्विड फॉर्म। ये कैसे हुआ है? टेम्परेचर की वजह से। जब हमने टेम्परेचर दिया वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड टू गैस, और जब हमने टेम्परेचर उसका कम करा तो वो कन्वर्ट हो गया गैसियस टू लिक्विड फॉर्म। और इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस का नाम दिया जाता है, जिसमें गैसियस कंपोनेंट या गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कूलिंग इफेक्ट की वजह से, कूल डाउन होने की वजह से कन्वर्ट हो जाती है इन अ लिक्विड फॉर्म। इसको कंडेंसेशन प्रोसेस का
नाम दिया जाता है। ये रिवर्स प्रोसेस है किसका? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। ठीक है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसपे हमें वाटर वेपर्स भी मिल रहे हैं और जिसपे हमें वाटर भी मिल रहा है, जिसमें हमें वाटर वेपर्स भी मिल रहे हैं, यानी हमें स्टेट दोनों मिल रही हैं, लिक्विड की भी और गैशियस की भी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा पावरफुल क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पावर के वाटर या 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, क्या ज़्यादा है हमारे लिए? अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे हाथ लगाते हैं, छू लेते हैं या वो हमारे हाथों पर आ जाते हैं, तो हमें ज़्यादा नुकसान वो पानी पहुंचाएगा जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, या वो वेपर्स पहुंचाएंगे जिसका डिग्री सेल्सियस 100 है या 100 डिग्री सेल्सियस है? तो आपका सवाल यू शुड बी और आंसर इज कि हमें जो ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा वो है स्टीम। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टीम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, वो वाटर के मुकाबले में ज़्यादा होगी और वो उस एनर्जी के बराबर होगी जो हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में पढ़ी थी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर बढ़ना रुक गया था, वाटर तमाम एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि वो अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके, और जब वो टूट गई तो वो कन्वर्ट हो गया वेपर्स में। इसका मतलब हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल क्या हुई? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, क्योंकि वो स्टीम जो भाप बनकर उड़ रही है उसके अंदर मोर एनर्जी मौजूद है, मोर कॉलिजन हो रहा है, मोर काइनेटिक एनर्जी है, किसके मुकाबले में? वाटर के मुकाबले में। इसलिए जब कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमारे हाथों पे भाप आ जाए, स्टीम आ जाए, तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर उस वक्त काइनेटिक एनर्जी, उसकी अपनी एनर्जी, उसकी हीट एनर्जी कहीं ज़्यादा होती है वाटर के मुकाबले में या उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। वो एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है उस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हमने ये देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा एनर्जी किस में पाई जाएगी? ज़्यादा हार्मफुल क्या होगा? हमारा गैशियस फॉर्म यानी वाटर वेपर्स। उम्मीद है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस आप लोगों को समझ आया होगा। कोई सवाल आप इसके मुताबिक या किसी और टॉपिक के मुताबिक पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई मेरी एक्सेस चाहता है मुझसे रब्ता करें, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए किसी भी सवाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।